कीम और अस्सलामुअलैकुम। 26 दिसंबर पाकिस्तान में जुमे की शाम और सबसे पहले टाइम ट्रैकर आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 27। याद दहानी, अगर अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज़ को मजबूत बना सकें। अब चलते हैं ज़रा आज की अहम खबरों की तरफ। आज का व्लॉग थोड़ा फास्ट पेस होगा क्योंकि काफ़ी सारी खबरें हैं और हम कोशिश करेंगे सभी इंपॉर्टेंट खबरों को इस व्लॉग में कवर करने की। पहली खबर, पहली बातचीत तो हमने सुहेल अफरीदी के 3 रोज़ा दौरे पर करनी है, जो इस वक्त वो पंजाब के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो यूएई के सदर पाकिस्तान पहुंचे हैं, उनके दौरे के ऊपर क्या खोया पाकिस्तान ने, क्या पाया। उसके साथ साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सिक्योरिटी के खदशात के ऊपर बातचीत शुरू हो गई है। उनकी ज़िंदगी को जो खतरात लाहक हैं उसके बारे में एक रिपोर्ट आपके सामने पेश करेंगे। फिर पाकिस्तान ने बरतानिया में एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर की तकरीर के ऊपर बहुत ही बड़ा मुकदमा करने का फैसला किया है। वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो आपके सामने रखेंगे। कोशिश करेंगे और भी कुछ स्टोरीज अगर कवर कर सकें, क्योंकि एहसन इकबाल साहब ने आज अपने गोरे गोरे मुखड़े पर काला काला चश्मा लगा रखा है। उसकी वजह क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। पहले ज़रा बातचीत कर लें हम जो 3 रोज़ा दौरा है सुहेल अफरीदी का। आप सबको पता है कि चक्री पर पहले पॉइंट पर इकट्ठे होना था उन्होंने, वहाँ पर वर्कर्स ने भी इकट्ठे होना था, इसीलिए चक्री और उसके गिरदोनवा में बहुत सारे छापे वापे मारे गए, लोगों को वहाँ पर गिरफ्तार किया गया। बहरहाल जब वहाँ पर काफिला पहुँचा तो पुलिस ने उस जगह पर सबसे पहले सुहेल अफरीदी को रोक लिया। वहाँ पर शफी जान जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने वही बात दोहराई जो खालिद खुर्शीद ने कही थी मोहसिन नकवी साहब के बारे में कि हमने मोहसिन नकवी करने जाना है, हमें रेस्ट एरिया जाने दिया जाए। बहरहाल ये अज़रा तफन्नन एक बात थी, वो हो गई। उसके बाद वहाँ पर उन्हें रोका गया। आगे भेरा पर उन्होंने पहले से बुकिंग करवाई हुई थी अपने वर्कर्स के लिए, अपने लिए वहाँ ज़ाहिर है लंच करने के लिए या लेट लंच करने के लिए आप ये कहिए, और पैसे भी अदा किए हुए थे। लेकिन हुकूमत पंजाब और FWO, क्योंकि ये जहन में रखिए कि जो पाकिस्तानी मिलिट्री से रिलेटेड एक इंस्टीट्यूशन है FWO, उन्हीं के पास सारे ये रेस्ट एरियाज़ और सारा इंतज़ाम है मोटरवे का। कहा जा रहा है कि पंजाब हुकूमत का प्रेशर भी था और FWO के प्रेशर पर भी वो जो रेस्टोरेंट था उन्होंने पैसे वसूल करने के बावजूद, पैसे भी ले चुके थे, बुकिंग भी थी, उन्होंने खाना देने से इनकार कर दिया। ये ना ही पंजाब की रवायात हैं, कहीं की भी रवायात नहीं है कि आपके यहाँ दूसरे सूबे से लोग आए, आपने पैसे भी ले रखे हैं और आपने उन्हें खाना देने से इनकार कर दिया। अब इससे आप इनकी गलाजत सोचें, क्या खाना देने से इनकार करेंगे तो वो आगे नहीं आएंगे या कुछ आप पॉलिटिकली गेन कर लेंगे। मतलब इनकी माती मारी गई है, हर वो काम करते हैं जिससे इन्होंने अपने आप को बेइज्जत करवाना है। बहरहाल आगे चलते हैं। उसके बाद जैसे ही ये भेरा वगैरह पहुंचे तो मीडिया अब कवरेज दे रहा था, तो फ़ौरन मुश्ताक अखियों की तरफ से और ISPR की तरफ से मीडिया को ये अहकामात आ गए जो पाकिस्तान के अंदर जितने भी TV चैनल्स हैं उन सबको के सुहेल अफरीदी के विज़िट को आपने कवर नहीं करना। अब देखते हैं मीडिया कितना रिस्पॉन्ड करता है, कवर कर पाता है सारा कि नहीं, क्योंकि आजकल थोड़ी सी मीडिया भी हल्की फुल्की, मतलब वो पहले वाली मुझसे पहले वाली वो जो है ना, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, आजकल थोड़ा सा मीडिया हल्का फुल्का कई दफ़ा आगे पीछे काम कर लेता है क्योंकि तवज्जो आजकल इनकी किसी और तरफ बटी हुई है। बहरहाल आज मीडिया को दोबारा से ये कहा गया कि आपने किसी सूरत सुहेल अफरीदी को जो है वो कवरेज नहीं देनी, इसको इग्नोर करें, ये इनका जो विजिट है इसको ज़रा थोड़ा डाउनग्रेड कर दें मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इतनी ज़्यादा कवरेज ना दें। फिर गिरफ्तारियां, उससे पहले रास्ते बंद कर दिए गए सरगोदा मंडी बहुद्दीन, क्योंकि वो आप ये कहिए कि मोटरवे पर वहाँ से लोग आ सकते थे साइडों से, वहाँ पर रास्ते बंद किए गए। आज नदीम अफजल चंद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने मरीम नवाज़ को कहा कि खुदा का खौफ करें, जुमे का दिन है, देहाती इलाकों में बहुत सारी शादियाँ जुमे के दिन होती हैं, आपने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। बारात पर कोई जा रहा है, कोई किसी गमी पर जा रहा है, खुशी पर जा रहा है, डे टू डे मैटर्स हैं लोगों के। सड़कें आपने बंद की हैं कि कहीं लोग सुहेल अफरीदी को जाकर ज्वाइन ना कर लें। तो तकरीबन ये जो पूरा पंजाब का इलाका था, आप ये समझ लीजिए कि मोटरवे के गिरदो नवा के जितने भी अजला थे उन सबको हर जगह पर सड़कें जो मोटरवे के ऊपर चढ़ती थीं उन सबको बंद कर दिया गया। अब ये डर है क्या है ये आप खुद ही समझ लीजिए। उसके आगे लाहौर के अंदर करामत खोखर साहब को गिरफ्तार किया गया, हम पहले ही आपको बता चुके हैं। मियाँ असलम इकबाल साहब जो हैं उनके भाइयों को गिरफ्तार किया गया। उसके अलावा भी बेशुमार वर्कर्स लीडरान के घरों पर छापे मारे गए, गिरफ्तारियां की गई ताकि अगले दिन सुहेल अफरीदी, ये पिछली रात को हुआ, और आज सारा दिन जो एरियाज़ थे मोटरवे के इर्द गिर्द या लाहौर में को आने वाले जो रास्ते थे उनको बंद किया गया ताकि लोग सुहेल अफरीदी को ज्वाइन ना कर लें। फिर जो लिबर्टी मार्केट है लाहौर की, वहाँ पर रातों रात एक क्रिसमस ट्री परसों जो ला कर रखा गया। मकसद यही था क्योंकि PTI ने 9 बजे शाम की लिबर्टी मार्केट की जो है वो कॉल दे दी थी
अब जब लिबर्टी की कॉल दे दी तो इनको ये लगा कि वहाँ पर लोग इकट्ठे होंगे तो हम कोई बहाना लगाएं कि वहाँ पौधे लगे हुए हैं, वहाँ पर ये ट्री है, बाद में कहेंगे वो ट्री तोड़ दिया, पौधे तोड़ दिए। तो जानबूझकर कॉल आने के बाद वहाँ पर एक बड़ा क्रिसमस या एक क्रिसमस ट्री वहाँ पर ला कर रखा गया, को लाइटें शाइटें भी लगाई गई। तो इसके पीछे एक, वैसे तो जाहिर है माइनॉरिटीज़ का हक है, लगाना चाहिए वहाँ पर उनके लिए, लेकिन ये पर्पज़ इसके पीछे पूरे का पूरा जो है वो सियासी था। अच्छा, अब सुहेल अफरीदी जो है वो सहाफ़ियों से भी मिलना चाहते हैं लाहौर के अंदर, देखते हैं उन्हें मिलने दिया जाता है या नहीं। ये तमाम तर जो पाबंदियाँ थी, जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों की गिरफ्तारियाँ, पकड़ दकड़, मोटरवे के इर्द गिर्द के तमाम इलाकों को बंद करना, ये सब करने के बाद फिर एक पॉजिटिव न्यूज़ चलाने के लिए समा टीवी के ऊपर खबर आई कि जो पंजाब पुलिस है उन्होंने सुहेल अफरीदी के ऑफिस से रब्ता किया है ताकि वो उनको सिक्योरिटी दे सकें पंजाब के अंदर। ये सब कुछ करने के बाद अभी ये चीज़ें लोग गौर ही कर रहे थे कि आपको पता है कि ऐसा कुछ हो और अज़मा बुखारी अपनी ही आप ये कहिए हुकूमत और अपनी ही पार्टी की बेइज्जती ना करें, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कभी मौका जाने नहीं देना होता। उन्होंने एक वीडियो मैसेज या इंटरेक्शन सहाफ़ियों के साथ जारी की जिसमें उन्होंने सुहेल अफरीदी के साथ आने वाले लोगों को जंगली करार दे दिया और साथ ये भी कहा कि मंशियात साथ लेकर ना आएँ, मंशियात फरोशी का इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा दिया। अब जंगली जाहिर है सुहेल अफरीदी के साथ KPK से लोग आ रहे हैं साथ, जिनको ये जंगली कह रही हैं। तो अब अकल गौर कीजिए कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, भले फॉर्म 47 पर हैं, वो ये कह रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से जो लोग आ रहे हैं वो जंगली हैं। अच्छा, यही नहीं काम ख़त्म हुआ, फिर पंजाब हुकूमत ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से सुहेल अफरीदी की तस्वीर लगाई, साथ मरियम नवाज़ की तस्वीर लगाई और सुहेल अफरीदी को मंशियात फरोश और उन पर इल्ज़ामात लगाए गए। अच्छा, जब ये इल्ज़ामात लगाए ट्विटर पर तो मैंने उसी वक्त लिखा ट्विटर पर कि कुछ खुदा का खौफ करें, अगर कल को KPK हुकूमत अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से मरियम नवाज़ साहबा की तस्वीर लगाकर कोई इसी तरह से ज़ाती इल्ज़ाम तराशी करें तो फिर आप सब ने औरत कार्ड निकाल लेना है। तो ये काबिल मज़म्मत बात है जो आप कर रहे हैं पंजाब हुकूमत के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, लेकिन किसी को इस बात की शर्म नहीं आई कि ये काम ना किया जाए। फिर उसका नतीजा आ गया। इन्होंने एक तो, ये आप वीडियो देख सकते होंगे कि एक तो लोगों को इन्होंने धक्के दिए, मिनिस्टर्स थे, साथ सुहेल अफरीदी के दूसरे लोग थे। पंजाब असम्बली जब वो पहुंचे तो उन्हें धक्के दिए गए, उनके साथियों को वहाँ पर उनको मैन हैंडल किया गया, जदोकोब किया गया। वहाँ पर जाहिर है फिर मीना खान अफरीदी आए अपने लोगों को बचाने के लिए। उसी सारी धक्कम पेल के अंदर सहाफ़ी भी कुछ मन मर्जी के अंदर उतारे गए। वो अब एक सीनियर मिनिस्टर से KPK में सवाल पूछ रहे हैं कि हुकूमत कह रही है कि आप साथ मंशियात लेकर आए हैं, आप मंशियात फरोश हैं। जो मुझे डर था फिर वही हुआ। जवाब उन्होंने क्या दिया, सुन लीजिए। अच्छा, लास्ट में बता दें, इल्जाम लगाया जा रहा है कि सुहेल अफरीदी और आप लोग चर्च साथ लेकर आए हैं। गोली मारो, फिर मैं ये कहूँ कि वो उसके अंदर क्या था और वक्त से पहले बच्चा किसका पैदा हुआ था, मैं वो बात फिर करूँ अगर किसी ने करनी है तो। फिर वो मैं गैराज की बात करूँ बात। अच्छा, शर्म आनी चाहिए और ये जो क्वेश्चन आपको भी नहीं पूछना चाहिए। सुन लिया। अब ये कोई मेरे लिए खुशी की बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आप सबकी पुरजोर मजम्मत के बावजूद मैं उन्हें बाजी कहता हूँ। खातून है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। ये अलग बात है कि आसमा शराजी साहबा की जब मैं प्रोफेशनल जर्नलिज्म के ऊपर तनकीद करता हूँ तो फ़ौरन औरत कार्ड, हरासमेंट, मिसोजिनिस्ट ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि एम्बेसीज़ जो पाकिस्तान की फैं लिबरल क्लास है उनको ये सारी चीज़ें बहुत अपील करती हैं और वो बड़ी जल्दी कनेक्ट होते हैं। लेकिन हम भरपूर कोशिश करते हैं कि कभी भी इखलाकियात का, तहजीब का या कोई ऐसा जो लाइन है उसको जानबूझकर क्रॉस ना करें। तो ये मैंने दबे अल्फाज में जो पंजाब हुकूमत को रिक्वेस्ट की थी कि ये काम ना करें जो आप कर रहे हैं, उसका पहला नतीजा उनको फिर पंजाब असम्बली के अंदर आ गया। अब आप एक सीनियर मिनिस्टर से ये सवाल पूछवा रहे हैं और उससे पहले बयानात दे रही है आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कि ये मंशियात फरोश हैं, मंशियात लेके आ रहे हैं। आपका ट्विटर हैंडल ये कैंपेन लॉन्च कर रहा है और उसके बाद फिर जो जवाब आया है वो आपने सुन लिया, उसके ऊपर मैं मज़ीद तबसरा नहीं करूँगा। उसके बाद सुहेल अफरीदी साहब अब वहाँ पर जाहिर है देखते हैं उनकी सहाफ़ियों से मुलाकात होने देते हैं या नहीं होने देते। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर उनकी सहाफ़ियों से मुलाकात हुई तो आप ये देख लेंगे कि पंजाब के जो सहाफ़ी हैं वो उनका एक जो भी इमेज होगा उनके जहन में सुहेल अफरीदी का, वो बिल्कुल ही टर्न हो जाएगा। सुहेल अफरीदी को बहुत सारे लोग जानते नहीं कि वो बड़ा अवामी आदमी है और पॉलिटिक्स को समझता भी है। मैंने आपको बताया कि जब मैं चीफ ऑर्गेनाइज़र था ISF का और जो यूथ विंग है, तो मैंने सुहेल अफरीदी के साथ बड़ा क्लोजली उस वक्त काम किया था। उनको मीना खान अफरीदी को उस वक्त हमने प्रेसिडेंट लगाया था और सुहेल अफरीदी साहब भी मीना खान अफरीदी के साथ बहुत क्लोजली काम करते थे। जोशीले हैं लेकिन पॉलिटिकल सेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये तो आज सारा दिन जो कुछ होता रहा, सुहेल अफरीदी का ये जो 3 रोज़ा दौरा है, मेरे ख्याल में तो ये बहुत अच्छा फैसला था। इससे एक तो वर्कर थोड़ा मोबिलाइज हुआ है, लाहौर के अंदर लोग निकल रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इन्होंने पुलिस गर्दी सब कुछ रोका है, वो भी अच्छी बात है अगर हाइंडसाइड आप सोचें तो। उससे इनका जो डर है, खौफ है, वो भी समझ आ रहा है कि कितने डरे हुए हैं। अगर लोग इकट्ठे हो गए बहुत ज़्यादा तो हमारे साथ क्या होगा। लेकिन एक बड़ी तादाद में वहाँ वर्कर्स जो हैं वो मोबिलाइज हुए हैं। एक जो खौफ का माहौल था वो टूटा है।
और जो आप कई दफ़ा नाउमीद होते रहते हैं, मैं आपको बताता रहता हूँ, कोई एक दिन, कोई 24 घंटे होने हैं और किसी 24 घंटे में ऐसी डेवलपमेंट्स होनी है कि सब कुछ चेंज हो जाना है और आपको याद भी नहीं रहना कि इतना खौफ का माहौल था। बहरहाल अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हो गई। अगली खबर इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और वो खबर ये है कि जो मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर हैं शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान पाकिस्तान पहुंच गए। ज़ाहिर है एक पाकिस्तानी के तौर पर मैं आप हम सब उनको वेलकम कहते हैं, क्योंकि वो मेहमान है। जैसे अभी हम खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में आने वाले लोगों की बात, ये तो अपने मुल्क की बात है। जब बैरून मुल्क से कोई भी आता है, वो कोई भी हमारा मेहमान हो मोअज़्ज़ज़, उसको खुशामदीदी कहना चाहिए। लेकिन हुकूमत ने जो चिलतर किए हैं वो पहले आपके सामने रख दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर वो ये हुकूमत ने मीडिया में चलवाया कि वो तशरीफ़ लाए। पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने तैयारे को फ़ज़ाई सलामी दी। या वीडियो देख सकते हैं, उनका तैयारा जब आया तो फ़ज़ाई सलामी दी। मुझे नहीं पता वो कैसे महसूस कर रहे होंगे कि ये इतनी चापलूसी क्यों कर रहे हैं। ये माजरत इस लफ्ज़ पर वो सोच सकते हैं ज़हनी तौर पर कि यार ये मुझसे क्या मांगेंगे, ये मुझसे क्या लेना चाहते हैं। जो इतनी मैं तो एक दौरे पर आया हूँ, वो भी उनका ज़ाती नोयत का दौरा है। ज़ाहिर है शुरू में उन्होंने थोड़ा सा टाइम इनको दे दिया, जिसको ये ट्विस्ट कर रहे हैं, और वो आगे चल के आपको बताते हैं कि क्यों वो ज़ाती नोयत का दौरा है। लेकिन वो हर साल ही आते हैं, इस दफ़ा भी आए। याद कीजिए पिछली दफ़ा जब आए थे तो मरीम नवाज़ साहबा जहाँ पहुँची थी वहाँ पर, और वो हैंड शेक हैंड हग वाली सारी बात आप सबको याद होगा। तो वो हर साल आते हैं शिकार के लिए रहीम यार खान के करीब, वहीं पर इस दफ़ा भी आए थे। इन्होंने उनसे ज़ाहिर है इस दफ़ा रिक्वेस्ट की कि पहले आप इस्लामाबाद आ जाएं। वो इस्लामाबाद थोड़ी देर के लिए रुक गए। तो इन्होंने ये जो कुछ भी वो जहाज़ वगैरह लगाए, वो खुद भी सोच रहे होंगे कि यार ये क्या, मतलब मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता क्योंकि अपना मुल्क है, फिर तकलीफ़ होती है ख़ुद को। लेकिन ये किस तरह के लोग हैं ये, मतलब मेरा एक दौरा जो मेरा शायद ज़ाती उनका शिकार के लिए, दूसरी चीज़ उसको ये क्या शेप दे रहे हैं। बहरहाल सदर के हमरा वज़रा सीनियर हकाम पर मुश्तमिल आला सतह का वफ़द भी मौजूद था। दौरे के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात, ख़ित्ते और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। केड़ा तबादला ख्याल, वो तो थोड़ी देर के लिए रुके। वो आए, नूर खान एयरबेस के ऊपर उतरे, इन्होंने उन्हें रिसीव किया, एक कमरे में गए, थोड़ी देर के लिए वहाँ मुलाकातें हुई और उसके बाद वो वहाँ से चल दिए आगे रहीम यार खान के करीब, जहाँ पर वो हर साल शिकार खेलने के लिए आते हैं। वो शिकारगाह चले गए, हर साल आते हैं, इस दफ़ा भी आए, पिछली दफ़ा भी आए थे, और इन्होंने ये दो तरफ़ा बातें भी कर लीं। दौरा तजारत, सरमायाकारी, तवानाई, तरक्की और इलाकाई इस्तेहकाम को मजबूत करेगा। अच्छा ठीक है। इस्लामाबाद में दौरे के मौके पर तातील का ऐलान, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बंद। अच्छा, अब अगर जो यूएई के सदर हैं वो सिर्फ एयरपोर्ट तक ही उन्होंने महदूद रहना था इस्लामाबाद में, नूर खान एयरबेस पर उन्होंने उतरना था, और वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं गए नूर खान से, वहीं पर अंदर ही उनकी मीटिंग्स हो गई और वहीं से वो आगे शिकारगाह की तरफ चले गए जो रहीम यार खान में है। तो फिर ये सारा इस्लामाबाद जो आपने उसके अंदर गुब्बारे और बैनर्स और इतना सारा लंबा चौड़ा काम किया था, इसकी समझ नहीं आई कि जब उन्होंने वहाँ से गुजरना ही नहीं, देखना ही नहीं कि आपने शहर को कैसे डेकोरेट किया है उनके आने के लिए। लेकिन चलें, आपको बेहतर पता होगा, इस पर हम क्या एतराज़ करें। लेकिन बहरहाल वो एयरपोर्ट से निकल के शहर नहीं आए, बाहर नहीं निकले। अच्छा, अब इस दौरे को लेके जो शहबाज शरीफ की सारी रामलीला है या मौजूदा रजीम की जो सारी रामलीला है, दो तरफा तल्लुकात, फ़रोग और ये सारी बातें इनकी, वो तो आपने सुन ली। अब हम आपको देते हैं अंदर की असल खबर, जो ब्रेकिंग स्टोरी है। और ब्रेकिंग स्टोरी हमारे पास ये है कि असल में जो यूएई के मुअज़्ज़ज़ सदर हैं वो किसी ऑफिशियल विज़िट पर तशरीफ़ नहीं लाए। उन्होंने शिकारगाह जाना था ज़ाहिर है। उसके अलावा वो इस्लामाबाद इसलिए तशरीफ़ लाए कि शायद ये शायद मैं हिफ्ज़ मा तक़द्दम कह रहा हूँ, शायद आर्मी चीफ़ के घर कोई फंक्शन था, ग़ालिबन उनकी बेटी की कोई शादी मंगनी या कोई फंक्शन ऐसा, जिसकी ब्लेसिंग्स देने के लिए वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे। तो असल में उनके आने का मकसद जो था वो फील्ड मार्शल साहब के साथ या उनके ख़ानदान के साथ ज़ाती हैसियत में या ज़ाती तौर पर वो कोई ब्लेसिंग्स देने आए थे। कोई फंक्शन था उनका, फैमिली फंक्शन। शिकारगाह वो आ रहे थे तो बीच में वो इस तरफ आ गए। अब ये है असल ब्रेकिंग न्यूज़। अभी तक शायद आपके सामने ये नहीं पहुंची होगी। अब अगर आपके सामने ये पहुंच गई है, या हो सकता है किसी ने इसे ब्रेक भी कर दिया हो, मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि जब हम ये रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं कोई शाम के तकरीबन 7 साढ़े 7 बज रहे हैं, तो हो सकता है तब तक आप इस खबर को आपने ना सुना हो। तो बाकी सब कहानियाँ हैं, इधर की उधर की, इस रजीम की का मतलब सारी बातें, लेकिन असल बात जो है वो ये है। एक और वहाँ की हाईलाइट है कि जो एहसन इकबाल थे, उन्होंने गोरे गोरे मुखड़े पर, मेरे जैसा वैसे उनका मुखड़ा है, गोरे वाला तो काम नहीं होगा, लेकिन चले बहरहाल काला चश्मा, बड़े वाला काला चश्मा लगाया हुआ था। वजूहात आपको पता ही है, ये अगले व्लॉग में डिस्कस कर लेंगे दोबारा से, पिछले में की थी डिस्कस। तो वहाँ पर उस तस्वीर में जितने और लोग हैं, किसी ने काला चश्मा नहीं लगाया। वैसे भी आदाब के भी तकरीबन थोड़ा सा खिलाफ है कि आप जब अपने से सीनियर आदमी को, जब किसी और ने चश्मा नहीं पहना हुआ और आपने चश्मा ठोका है, अनलेस आपकी आंखों में दर्द हो या आपके कहीं और दर्द हो, तो वो बात समझ आती है। तो एहसन इकबाल साहब ने काला चश्मा, वो भी बड़े वाला लगा के खुद ही स्टेटमेंट दे दी, एक स्टेटमेंट मेक कर दी उन्होंने। वो खुद ही स्टेटमेंट बन गए असल में कि उनके साथ कल क्या हुआ था और क्यों वो चश्मा लगाए हुए आज फिर रहे थे। अच्छा, अब इस सारे काम में ISPR पीछे नहीं रह सकता, जारी तो वैसे। अब ये जो खातून वहाँ पर तकरीर कर रही थी, इन्होंने वहाँ पर तकरीर करते हुए क्या कहा, पहले ज़रा ये जुमला सुनिएगा। इन्होंने एक जुमला कहा
कि पहले वाला जहाज़ में उड़ गया था, इसे किसी ने गाड़ी में उड़ा देना है, तो इसी तरह इससे जान छूटेगी। वो आसिम मुनीर साहब के बारे में ये बात कह रहे हैं। और उसके अलावा वो कह रहे हैं कि इसने खुदाई दावा नहीं किया, बाकी सारे दावे कर दिए। लेकिन वो जो लाइन है ना कि पहले वाला जहाज़ में उड़ गया, ज़ियाउल हक साहब की शायद वो बात कर रहे हैं, और ये गाड़ी में उड़ेगा या गाड़ी में बम लगेगा, वो जहाज़ के बम में उड़ गया या गाड़ी के बम में उड़ेगा, ये उन्होंने बात की। उन्होंने कहा क्या उस खातून ने, सुनिए। बाकी सारे दावे कर दिए हैं, पूरा उसको जहाज में उड़ाया था, इसे गाड़ी में उड़ाएगा कोई। ऐसे लोगों का अंजाम ऐसा ही होता है। सुन लिया आपने। अब इसके ऊपर पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है, रजीम है करंट, वो रजीम जो है उन्होंने बड़ा गुस्सा किया। इसके ऊपर बाकायदा एक पूरा बनाया गया एक फॉरेन ऑफिस में केस। जो बरतानिया का सफारत खाना है, वो जेन मैरियट साहबा तो है नहीं, वो तो शायद क्रिसमस की ब्रेक के लिए बाहर गई हुई हैं। तो उनके जो डिप्टी थे उनको बुलाया गया, और डिप्टी आप उन्हें एम्बेसडर कह लें, जो भी उनकी जगह पर ड्यूटी पे थे, उनको बुलाया गया फॉरेन ऑफिस में और उन्हें डिमार्श किया गया, उनके साथ एहतजाज किया गया, उन्हें एहतजाजी मरासला उनके हाथ में दिया गया और ये सबूत दिए गए, वीडियो दी गई और कहा कि फील्ड मार्शल को कत्ल की धमकियां आपकी सॉइल से मिल रही हैं और कत्ल करने की बातें आपकी सॉइल से हो रही हैं और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, तो आप इसके ऊपर फौरी एक्शन लें। और फिर लंबा चौड़े टिकर्स बना के मीडिया को प्रोवाइड किए गए और उन टिकर्स में यही है कि 2006 का सिग्नेटरी है बरतानिया, फिर फलाने साल का सिग्नेटरी है, फलाने साल का। मीन ज़रा एक माहौल बनाया जाए पाकिस्तान के अंदर कि पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो फील्ड मार्शल को कत्ल की धमकियां दे रहे हैं और ये बरतानिया में हो रहा है और बरतानिया इनके खिलाफ जो है वो एक्शन ले। ये सारा केस बना के डिमार्श किया गया और बरतानिया से एहतजाज किया गया और मुतालबा किया गया कि इन लोगों के खिलाफ बरतानिया में कार्रवाई करें। अब मैंने एक दो वकला से बात की जिन्होंने, और ख़ुद भी ज़ाहिर मैं मीडिया को हैंडल करता हूँ तो समझने की, मैंने इस स्टेटमेंट को दोबारा से देखा। ये स्टेटमेंट ना दी जाए ऐसी आप ये स्टेटमेंट आप अपने जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वहाँ मौजूद उनके लिए छोड़ा करें, क्योंकि वो ट्रेंड होते हैं अल्फाज को इस्तेमाल करने में, उनको उनकी रेमिफिकेशंस का पता होता है। लेकिन जिन मैं वकला से बात की उन्होंने कहा कि बरतानिया के कानून के हिसाब से उन्होंने कोई धमकी नहीं दी, उन्होंने एक कर्ज, जैसे बदुआ देते हैं, उन्होंने एक बदुआ दी। बदुआ देना जो है उस जुर्म के ऊपर आप किसी को सजा नहीं दे सकते। मैं ये वकला ने जो मुझे एक दो वकला ने, हो सकता है उनकी अंडरस्टैंडिंग गलत हो, लेकिन जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है और मेरी अंडरस्टैंडिंग भी मैं आपको बताऊं कि इन अल्फाज को सुन के यही है कि खातून एक बदुआ दे रही हैं कि पहले वाले के साथ ये हुआ, इसके साथ भी शायद ऐसा ही होगा। वो ये नहीं कह रही कि मैं करूँगी, वो ये भी नहीं कह रही कि मैं किसी को कहती हूँ कि कोई कर दे। अगर वो ये कह देती कि मैं किसी को कहती हूँ कि कोई ऐसा कर दे तो फिर जाहिर है उसमें इंटेंट शामिल हो गई, दावत देना शामिल हो गया, इंसाइट करना शामिल हो गया। तो इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जब आप मुजाहरों में जाएं, कहीं भी जाएं, और वैसे भी नॉर्मल ज़िंदगी में भी जब आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, बातचीत करते हैं, तो अपने अल्फाज के चुनाव पर बहुत गौर किया करें। कई दफ़ा ऐसे जज्बात में, पिछली दफ़ा मैं तकरीर कर रहा था वाशिंगटन DC में, एक हमारी एक खाला जी सामने खड़ी थी, वो इतनी जज्बाती थी कि वो मुझे कह रही थी आप ये बात नहीं कह रहे तो आप फिर कंप्रोमाइज़ होंगे, आप ये बात कहें जो मैं कह रही हूँ। तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि हमें बहुत सारी रेमिफिकेशंस का सामना होता है। हम सारा दिन तनी हुई रस्सी पे चल रहे हैं, हर वक्त जो है वो कौन सा लफ्ज़ हमने कितना कहना है कितना नहीं कहना, इसको बहुत सोच समझ के जो है वो कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि ये कैमरा खोल लिया सामने और बैठ के बोल दिया तो इसकी कोई रेमिफिकेशंस नहीं है। तो भारत ये खातून जो हैं, ये मेरे ख्याल में तो मेरे ख्याल में, और जिन वकला से मैंने बात की, शी सेफ, क्योंकि उन्होंने एक बदुआ दी कि पहले के साथ ये हुआ है और इसके साथ भी यही होगा। ये उनकी ख्वाहिश कह लें, बदुआ कह लें, ये वो एक कर्ज कर रही हैं और इसके ऊपर बरतानिया में, अमेरिका में, पाकिस्तान में तो खैर कानून ही नहीं है, आसिम ला है, तो बरतानिया और अमेरिका में इसके ऊपर ऐसा कुछ नहीं होगा। शी इज़ नॉट इंसाइटिंग, शी इज़ नॉट आस्किंग समबॉडी, शी इज़ नॉट आस्किंग फॉर दैट एक्शन। वो किसी को कह नहीं रही कि इसके साथ ये करो। हाँ, अगर वो कहती, कोई ऐसा जुमला कहती कि किसी को ये कर देना चाहिए, कोई ऐसा कर दे, तो फिर जाहिर है इंसाइटमेंट होती, वो जो इंसाइट करती वो, और फिर शायद आप उनके ऊपर ऐसा कोई इल्ज़ाम लगा सकते। तो एक लंबा चौड़ा बनाकर भेजा है कि 2006 के जो बरतानवी कानून के तहत, ये इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2006 के तहत संगीन जुर्म है। पाकिस्तान ने बरतानिया से मुलव्वस अफराद की शनाख्त, तहकीकात और कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। तो मेरे ख्याल में शायद इनके इस डिमार्श करने पर या इनका सफारत खाना अगर वहाँ केस करता है तो इंक्वायरी वगैरह शायद शुरू हो, लेकिन इसमें से मैं ज़ाहिर वकील नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने वकला से बात की और मेरा एक बेसिक ओपिनियन है कि कुछ ये कहीं पहुंचेगा नहीं। ये वैसे ही है जैसे ख्वाजा आसिफ साहब को किसी ने गालियाँ शालियाँ दी थी गंदी, उसके बाद उन्होंने स्कॉटलैंड यार्ड को बुलाया था, चाय शाय पिलाई थी, मिठाई खिलाई थी, वो पता नहीं उन्होंने खाई थी कि नहीं, रखी ज़रूर थी उन्होंने आगे, और इनको ये लगा था कि जैसे वो खुरम है और शहरबानो है, इसी तरीके से जैसे उन्होंने डॉक्टर से भत्ता ले लिया 14 लाख का, ऐसे ही हम करके रंगबाजी करके तो हम इनको बरतानिया के अंदर भी शोबदेबाजी कर लेंगे, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ था। तो ये भी, और आप सबसे मेरी एक बार फिर इल्तिजा है कि जब बात किया करें तो मोहतात रहा करें। ये लोग
चाहते हैं ये, जैसे ये चाहते हैं कि आप पूरी फौज को बुरा कहें ताकि पूरी फौज इनकी सपोर्ट में आ जाए और इनको कहीं से तो सपोर्ट मिले, क्योंकि इस टाइम तो ये अकेले खड़े हैं। तो जोश के साथ होश इस्तेमाल करना है हमेशा। अपना जो मुखालिफ है उसे अपने जोश के साथ उसको तगड़ा नहीं कर देना। कई दफ़ा फरते जज्बात में आप फिर फट्टे ही चुक देते हैं, तो ज़रा फट्टे थोड़े से कम चुकने हैं। तो वही बात जो कन्वे करनी है, मतलब यही बात अगर हमारी बहन इस तरीके से कहती, वैसे मैं बता रहा हूँ बार बार कि मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई भी लीगल रेमिफिकेशंस है मेरे ख्याल के मुताबिक, लेकिन अगर वो ये कहती कि जो पहले डिक्टेटर आए आप उनका अंजाम देखें और इसका भी मुझे वैसा ही अंजाम नजर आता है, तो अब ये जुमला बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा जी, अब अगर दूसरी तरफ आप ये देखें, एक तरफ ये दे रहे हैं, ये डिमाश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये करें बरतानिया को। अब पता नहीं बरतानिया वाले आगे से इस बात की समझ रखते हैं कि नहीं। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान में ये कर देना चाहिए, या मैं रिक्वेस्ट करूंगा बरतानिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बरतानवी गवर्नमेंट को ये देना चाहिए, क्योंकि हाल ही में हनीफ अब्बासी साहब ने कहा कि इमरान खान की फातिहा पढ़ लें। तो अब वो खातून ने तो जो इतनी सख्त बात नहीं की, और वो तो कोई मिनिस्टर नहीं है, वो तो कोई हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो तो एक आम शहरी हैं, उनके पास तो कोई ताकत नहीं है, वो किसी दहशतगर्दी नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। ये तो हुकूमत में है जिनकी कैद में इस वक्त इमरान खान है, और हनीफ अब्बासी साहब कह रहे हैं कि आप इमरान खान की जो है वो फातिहा पढ़ लें। तो ये मेरा ख्याल है इनका ये हनीफ अब्बासी साहब का जो बयान है वो देना चाहिए हर सूरत बरतानवी हुकूमत को, ताकि उनको पता चले कि असल में ये खुद कितने बड़े जो हैं वो धमकीबाज हैं और कैसी कैसी धमकियां देते हैं। तो बरतानिया में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनको उनके हवाले ये कर देना चाहिए हनीफ अब्बासी साहब का बयान। अच्छा जी, आखिरी खबर क्विकली आपके सामने रख दें, और वो आर्मी चीफ से रिलेटेड है। आर्मी चीफ आजकल जहां भी जाते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट, वेस्ट, जो भी आपने उसे कहना है, वो पहनते, बनियान की तरह की होती है। जैकेट का मतलब ये नहीं होता कि जैकेट या को बड़ी मोटी, आजकल तो इतनी पतली भी वो होती है कि वो बिल्कुल कपड़े की तरह की होती है। आप ये स्वेटर जितनी मोटी है उससे भी कम मोटी बुलेट प्रूफ जो जैकेट्स है अच्छी बनी हुई वो होती हैं, जिनके अंदर से गोली जो है वो नहीं गुजरती। तो आजकल फील्ड मार्शल हर जगह तकरीबन वो पहन रहे हैं। बैरून मुल्क भी पहनी हुई थी। अभी उनको जब मेडल मिल रहा था सऊदी अरब में, तो किसी ने ये एनालिसिस किया हुआ है, जाहिर है किसी बड़े एक्सपर्ट बंदे ने किया होगा जिस तरीके से किया है। तो उनका एनालिसिस ये कि उन्होंने ये सऊदी अरब में भी पहनी हुई थी, फिर लीबिया में भी लोगों ने ऐसे ही एनालिसिस किया हुआ था। अब ये एक फुटेज आई है सामने, ये शायद GHQ के अंदर की, अब मुझे नहीं पता, मैं पहले वाजे कर दूं। अब ये होता है कई दफ़ा AI से बना देते हैं फुटेज, कई दफ़ा ये भी कर देते हैं, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि फुटेज एक कहीं और की होती है, दूसरी कहीं और से जोड़ देते हैं, लेकिन ये फुटेज चल रही है और हमारे ज़रा ये क्लेम कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी मीडिया को जारी की गई है बाकायदा फुटेज। तो अब अगर ये वाकई जारी की गई है तो फिर तो ये GHQ के अंदर की, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि सामने उनके बुलेट प्रूफ ग्लास लगा हुआ है। अब अगर बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे वो GHQ के अंदर बैठ के भी तकरीर कर रहे हैं तो फिर तो मामला बहुत ही नाजुक है, और इतनी बड़ी ही आप ये कहिए कि बहुत ही स्पेसिफिक क्लासीफाइड किस्म की मीटिंग जिसमें कोई बहुत सारे लोग नहीं हैं। तो अगर ये फुटेज दुरुस्त है तो मैं फिर इसमें बहुत डिस्क्लेमर दे रहा हूं, अगर ये फुटेज दुरुस्त है तो फिर तो बहुत ही मामला दिगरगू है। इसका मतलब है कि फील्ड मार्शल बहुत ही सख्त प्रेशर में है बाहर की बुलेट प्रूफ की, क्योंकि इनकी बॉडी सारे लोग जानते कि इज प्रिटी लीन। आप जाहिर है कि उन पर हम दिन रात क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन फिजिकली ही इज फिट, ही इज प्रिटी लीन। तो इनकी ये जो बल्जेस निकले हुए हैं, ये सब कुछ जो है ये वाज़ेह तौर पर बताता है कि इन्होंने यूनिफॉर्म के नीचे बुलेट प्रूफ जो है वो शायद पहन रखी है। तो एनीवेज और भी खबरें थी, लेकिन मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान।